यूट्यूब दर्शकों को जय श्रीनिवासन गुरु जी का नमस्कार। आप सबको जय श्रीनिवासन टीवी हिंदी चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय सिद्धि विनायक, जय शरभेश्वरा, जय महाकाली, जय महाअवतार बाबा, जय काद्री लक्ष्मी नृसिम्हा, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द्वादश राशि का राशिफल। गुरु संचार मिथुन राशि से कर्क राशि जा रहा है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आप जय श्रीनिवासन टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा करके बोलते हुए वीडियो के अंदर चलते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए 2026 ये गुरु संचार मिथुन राशि से कर्क राशि कैसे रहते हैं, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन, सब लोग गुरुजी अपना सिटी में हमसे मिलना चाहते हैं, उसके लिए तो एक 7 सिटीज हम सेलेक्ट किया है। हम 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए उधर अवेलेबल है, स्पेशली मुंबई में एंड देन दिल्ली में, इसके बाद बेंगलुरु एंड देन तिरुपति, चेन्नई एंड देन विजयवाड़ा, हैदराबाद। ये सिटी में हम 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए हम आप मिल सकते हैं हमसे। टेंटेटिव डेट्स कौन सी है, कौन सी सिटी में, कौन सी डेट में मैं आता हूँ, मिल सकता है, वो अपना नंबर पे कॉल करके आप बुक कर लीजिएगा। आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका नेम कैसे रहना, नेम करेक्शंस एंड देन बिजनेस नेम करेक्शंस, बिजनेस नेम का कलर कॉम्बिनेशन, इवन लोगो एंड देन वास्तु के हिसाब से कौन सी लक्की डायरेक्शन को मान के चलता है तो अच्छा रहता है। इवन कुंडली के हिसाब से कौन सी प्लानिटरी पोजीशन आपको अच्छा है, इसको आप लेके फ्लरिश कर सकते हैं, इसके बारे में। एंड देन लक फैक्टर्स कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में आप 1-to-1 हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, सब लोग गुरुजी हम एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन कर लिया, न्यूमरोलॉजी कर लिया, देन वास्तु कर लिया, इसके साथ साथ टारेट भी कर लिया। अरे कोई चीज़ में हमको इतना ये नहीं मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट्स नहीं मिल रहा है, थक गए हैं, फेडअप हो गए हैं, अपना नसीब कैसे चलने दो करके थक गए हैं। आप जैसे लोगों के लिए तो एक 3 दिन का वर्कशॉप हम डिजाइन किया है, संख्या वास्तु ज्योतिर्विज्ञान का 3 डेज वर्कशॉप, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 7 सिटीज में वर्कशॉप चलता है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई एंड देन तिरुपति, विजयवाड़ा में हमारा 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस को ये 4 वॉल्यूम संख्या वस्तु ज्योतिर्विज्ञान का 4 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 ये बुक्स दे रहे हैं। ऑथर ऑफ 4 बुक, 30 ईयर्स एक्सपीरियंस। ओके, एक जस्ट एक रिपोर्ट भी प्रिंट नहीं कर सकते ये दुनिया में। इतना बड़ा 4 वॉल्यूम एक्सपीरियंस, अपना खुद का एक्सपीरियंस इधर लिखा है। ओवर द पीरियड ऑफ 200 ईयर्स में कौन सी सेलिब्रिटीज कौन सी डेट ऑफ बर्थ में है, कुंडली कैसे है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। नाडी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक वास्तु, साल्डियन न्यूमरोलॉजी, इसके साथ साथ पामिस्ट्री एंड देन टारेट पिक्चर्स के हिसाब से नेम नंबर कैसे रहना, हॉरिजॉन्टल वैल्यू एंड पिरामिड वैल्यू, सबके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको कुंडली योग सिखा रहे हैं। इसमें मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक एक्टिवेट कैसे करना, उसके बाद सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करके दे रहे हैं, कुंडली योगा सिखा रहे हैं। इसको आप कुंडली योगा प्रैक्टिस करने के लिए शुरू कर दिया तो आपका 100% नहीं, उसके आगे भी सक्सेस के ऊपर सक्सेस मिलेगा, भाग्योदय होगा। इसके साथ साथ हम ब्लैक मैजिक से, कोई तंत्र से आपको कोई बांध के रखा है, आपका वाक्चातुर्य को, आपका मुखाकर्षण को, आपका लक्ष्मी को कोई बांध के रखा है करके बोला तो उससे बाहर आने के लिए क्या उपाय है, वो भी सिखा रहे हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल। ओके, ये सभी ये 3 दिन का वर्कशॉप में आपको मिलेंगे। अभी के अभी लिमिटेड सीट्स रहते हैं, आप बुक कर लीजिएगा सीट करके बोलते हुए वीडियो के अंदर चलते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए ये 2026 स्पेशली 2 जून 2026 ट्यूसडे मिथुन राशि से गुरु बृहस्पति कर्क राशि जा रहे हैं, उच्च स्थिति में कर्क राशि में रहते हैं। ये कैसे रहते हैं,
तो नॉर्मली वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। वृषभ राशि का स्वामी का शुक्र सेकंड प्लेस में, सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस में धनस्थान में बैठे हैं। राशियाधिपति कब धनस्थान में बैठते हैं, इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है, यूं समझो बहुत पैसा देता है, भरपूर पैसा। इसके साथ साथ फिफ्थ लॉर्ड, पूर्व पुण्याधिपति करके बोलते हैं, फिफ्थ लॉर्ड को पंचम स्थानाधिपति, वो धनस्थान में है, वो भी ओन हाउस में है बुध। शनि 11th प्लेस में लाभ स्थान में है शनि। शनि तो वृषभ राशि के लिए भाग्याधिपति है और कर्मस्थानाधिपति है। भाग्याधिपति कर्मस्थानाधिपति दोनों कारकत्व शनि भगवान को वृषभ राशि के साथ, वो 11th प्लेस में है। उसके लिए तो ये साल भर वृषभ राशि वालों के लिए पैसे के लिए चिंता नहीं। सो वर्क के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो, बाइंग सेलिंग, घर बनाना, घर के ऊपर कुछ रेंटल प्रेमिसेस बनाना, रेंटल प्रेमिसेस बिल्डिंग खरीदना, गोल्ड सभी खरीद के आना, व्हीकल खरीदना, लॉटरी का योग भी है, लॉटरी गिर सकता है। कोई दूसरा देश में काम कर रहे हैं तो उनको वर्क परमिट या वीज़ा सभी लॉटरी में गिर सकता है। सभी अच्छा हो सकता है, सभी अच्छा हो सकता है, जनरली वेरी वेरी गुड। ऑलमोस्ट एक 85%, 80 to 85%। एक 15% का माइनस क्या है कि फोर्थ प्लेस में केतु, फोर्थ प्लेस में केतु, 10th प्लेस में राहु, 12th प्लेस में मंगल, ये तीनों ग्रहों का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। उसके लिए तो 15% नेगेटिव होगा। वो क्या है करके हम देखते हैं, पहले प्लस पॉइंट्स देखते हैं। सो एजुकेशन पहले देखते हैं। एजुकेशन करने वालों के लिए, स्पेशली हायर एजुकेशन करने वालों के लिए थोड़ा दिक्कत है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल नो प्रॉब्लम। पीयूसी के ऊपर कॉलेज चलते रहते हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी लोग विद्यार्थियों को इन्फैक्चुएशंस, लव अफेयर, ये सभी आदत का चांसेस है। सो इसमें क्या होता है, थोड़ा बैड हैबिट्स, बैड फ्रेंडशिप, बैड हैबिट्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सम इंटॉक्सिकेशन, इसको ये लोग फंसने का चांसेस है। उसके लिए तो पेरेंट्स, वृषभ राशि वालों का पेरेंट्स जो कुछ है, वो लोग थोड़ा वॉच डॉग जैसा पीछे पड़ने का नहीं है। तुम वृषभ राशि हो, तुमको ये हैबिट हो जाएगा, गुरुजी बोला है, ऐसा नहीं जाने का। ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। स्पेशली वो तो डे स्कॉलर है तो आपके पास ही रहता है, कॉलेज जाते हैं, सुबह शाम को आता है, ऑब्जर्वेशन ईजी है, सो मॉनिटर करना ईजी। अगर आपका बच्चे लोग हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हैं, दूसरे कंट्री में पढ़ रहे हैं, अलोननेस रहता है, एक एक बार बैड फ्रेंडशिप हो जाता है, उसके लिए तो आप ऐसा लोगों, ऐसा आपका बच्चा पढ़ रहा है तो ऑब्जर्वेशन, टॉकिंग टू ईच अदर, ये सभी करके इसको कम कर सकता है। नहीं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। वो एक ही है स्टूडेंट को, दूसरा सभी नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज गुड। सो नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, करियर में गवर्नमेंट सेक्टर में जो रहते हैं ना, उनको तो विद इन पैरामीटर काम करना चाहिए, बिकॉज सिंह राशि में केतु है, ये सबके लिए अप्लीकेबल है, द्वादश राशि को लिए अप्लीकेबल है। बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं, एक 9 महीने, एक साल से केतु तो सिंह राशि जब प्रवेश किया ना, सो केतु तो सबको काटने वाला प्लैनेट है। ओके, सो सिंह राशि किंग ऑफ ऑल प्लैनेट करके बोलते हैं ना, सूर्य भगवान का घर है। किंग ऑफ ऑल प्लैनेट करके बोला तो वही सरकार है, सो लीडर है। वो लीडर का जगह में केतु आ गया तो देखिए दुनिया भर में क्या क्या हल्ला मचा के रखा है, वैसे ही हो जाएगा। उसके लिए तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स विद इन द पैरामीटर काम करना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकता है, नोटिस आ सकता है, इवन पनिशमेंट भी मिल सकता है, फ्रॉम कारपोरेटर टू कमिश्नर, फ्रॉम कांस्टेबल टू मिनिस्टर। इसको छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बहुत दिन से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक जगह में काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 3-4 ईयर्स हो गया तो एक स्विच ऑन कर सकते हैं आप। क्योंकि 10th में राहु रहने का टाइम कुछ ना कुछ एलिगेशन आपके ऊपर करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके लिए तो आप अच्छे नाम से ही बाहर गया तो अच्छा रहता है ना, एक नोटिस पीरियड दे के, एक 3 महीना लेके आप कहीं सर्च करके स्विच ऑन कर सकता है, पॉसिबल रहा तो। नहीं तो थोड़ा केयरफुल से रहना, क्योंकि आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स कोई भी 10th प्लेस में राहु है ना,
कुछ अलिगेशन का प्राइवेट सेक्टर में, ओके, वो एक ही है स्टैट्यूटरी वार्निंग। इसको छोड़ के अब्रॉड में काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा ही रहता है। अब्रॉड जाने के लिए कोई सोच रहे तो भी जा सकते हैं, बट जनरली अभी दुनिया का उतना अच्छा परिस्थिति नहीं है जनरली। अगर कुछ सेफेस्ट कंट्रीज आपको मिला तो 10th में राहु करके बोला तो दूसरा जगह, दूसरा प्लेस, नहीं तो दूसरा स्टेट भी जा सकते हैं इंटरेस्टेड। दूसरा स्टेट मीन्स माइग्रेशन करना चाहिए। 10th प्लेस में कर्मस्थान में राहु है तो माइग्रेशन करना चाहिए। सो माइग्रेशन किया तो अच्छा रहता। सो इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बहुत अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, प्राइवेट सेक्टर नहीं, बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर में जो काम करता है वो सब्जी बेचने वाले से लेके गोल्ड बेचने वाले तक, बाइंग सेलिंग, प्रॉपर्टी खरीदना, बाइंग सेलिंग, प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है, घर बना सकता है, घर ले सकता है, विला ले सकता है, फ्लैट ले सकता है, गोल्ड खरीद सकता है, प्लडजिड गोल्ड को लेकर आ सकता है, व्हीकल खरीद सकता है, लॉटरी लगने का चांसेस है। ये सभी चीज़ें अच्छे हैं बिजनेस वालों के लिए। सो देन शादी के लिए जो सोच रहे हैं, शादी के लिए जो सोच रहे हैं आराम से शादी पे जा सकता है, नॉट ए इश्यू। एक अच्छा 12th में मंगल है, 7th ला 12th में रहा तो सेकंड प्रियोरिटी करके बोलते हैं मैरिज के लिए। उसके लिए तो थोड़ा डबल चेकअप करके जाइएगा। कोई भी अलायंस आता है तो आपको मैच मेकिंग मिलता है तो थोड़ा डबल चेकअप कीजिएगा। और संतान के लिए जो सोच रहे हैं, 5th लॉर्ड इन सेकंड प्लेस, 5th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, वो भी पूर्व पुण्याधिपति करके बोलते हैं, वो शुक्र के साथ है, वो लक्ष्मी नारायण योग करके बोलते हैं। उसके लिए तो संतान के लिए आप जा सकते हैं। 100% संतान होने का चांसेस ये साल में है। अगर कोई रहते हैं गुरुजी वन टाइम अटेम्प्ट किया था, आईवीएफ नहीं हुआ, पैसा खर्चा होता है, क्या करें, वो लोग तो आराम से जा सकते हैं। ये साल तो आपके लिए लकी ईयर है संतान के लिए। सो एजुकेशन, करियर, बिजनेस, शादी, ये सभी देख लिया। और अभी क्या है कि थोड़ा नेगेटिव साइड देखा तो 4th प्लेस में केतु है। वृषभ राशि वालों का पेरेंट्स रहते हैं ना, स्पेशली माता को, मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यूज, कोई सिम्टम्स रहा तो चेकअप करना चाहिए, डबल चेकअप करना चाहिए, नहीं तो इनका हेल्थ बिगड़ सकता है। इनको क्या बोल सकते हैं हम, लॉन्गटिविटी का प्रॉब्लम भी, आरोग्य आयुष्य का भी प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। नॉर्मली वृषभ राशि का बच्चों का मदर एट द एज ऑफ 30, 35, 40 रहा तो उतना बड़ी बात नहीं है। बट वेर दे आर सिटीजन, सीनियर सिटीजन 55, 65 ये उम्र में है तो आपको डबल चेकअप करना चाहिए। सो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 10th में राहु हम ऑलरेडी बोल दिया, काम पे कुछ प्रॉब्लम देने का चांसेस रहता है, आप इसको संभाल सकते हैं। इसको छोड़ के नॉर्मली 12th प्लेस में मंगल रेस्टलेसनेस देते हैं, रेस्टलेसनेस देते हैं, बहुत जर्नी देते हैं। फूड एंड स्लीप अच्छे नहीं रहते वृषभ राशि वालों के लिए। फूड एंड स्लीप इज द वेरी गुड एनर्जी सब लोगों के लिए। सो उसको कम करते हैं। सो अनवांटेड एक्सपेंस, अभी मैं बोला घर में कोई बीमार पड़ गया, कुछ सर्जरी ऐसे ऐसे हो गया तो एक्सपेंस हो जाता है ना, उससे भी थोड़ा तकते हैं हम। इसके साथ वृषभ राशि वालों के लिए 12th प्लेस में मंगल क्या कर सकता है, थोड़ा मंगल रिप्रेजेंट्स करता है ऑल टाइप्स ऑफ बोन जॉइंट्स एंड देन ब्लड रिलेटेड बात। सो ब्लड रिलेटेड का पंपिंग सिस्टम में अगर कुछ ब्लड थिक थिन इसका कुछ सिम्टम्स रहा तो ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा हार्ट का रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी। एंड देन बोन्स, व्हीकल जर्नी, ड्राइविंग आप ही खुद ड्राइव करके जाते हैं, सो थोड़ा व्हीकल से गिरने का और फ्रैक्चर होने का, ये जॉइंट स्लिप डिस्क, आप कहीं सीढ़ियाँ चलते के वक्त या बाथरूम में नहाने का वक्त गिर के थोड़ा स्लिप डिस्क, ये जॉइंट्स, नेक, ये सभी थोड़ा बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा केयरफुल से रहना। सो इसको छोड़ के सभी चीज़ अच्छे हैं फिनेंशियल रिलेटेड। ये स्टैट्यूटरी वार्निंग है। इससे भी बाहर आने के लिए राशि में सूर्य बैठा है, राशि में सूर्य बैठा तो क्या है थोड़ा स्लिप ऑफ द टंग, फादर मदर ब्रदर सिस्टर से स्लिप ऑफ द टंग कुछ बोल के कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। उसके लिए तो थोड़ा आप ध्यान से रहना। 3rd प्लेस में गुरु है, वो भी उच्च स्थिति में है। सो वो तो आप जो भी प्रयत्न करोगे प्रयत्न के लिए फल मिल जाएगा। ब्रदर्स के साथ, सिस्टर के साथ, फैमिली रिलेटिव्स के साथ कोई भी प्रॉपर्टी लिटिगेशन ऐसा रहा तो आप बैठ के बात किया तो 10 साल का कोर्ट केसेस जो कुछ है वो यूं हफ्तों में
सॉल्व होने का चांसेस है, वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर आने के लिए कुछ उपाय, वेरी सिंपल। ये साल भर जून 2026 से 2027 अप्रॉक्सीमेटली जून तक कर्क राशि में गुरु रहते हैं। आप साउथ इंडिया में बहुत अच्छे लक्ष्मी नरसिंह का टेम्पल है, नॉर्थ इंडिया में भी है, बट आप साउथ आया तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड देन तमिलनाडु में बहुत सारा टेम्पल है। वो भी आंध्र प्रदेश में लक्ष्मी नरसिंह का टेम्पल बहुत ज़्यादा है। कदरी लक्ष्मी नरसिम्हा करके एक टेम्पल है, वेरी वेरी ओल्डेस्ट टेम्पल। कर्नाटक में मेलुकोटे नरसिम्हा स्वामी, वो भी बहुत पावरफुल टेम्पल है। और आंध्र प्रदेश में और एक जगह है, पानक नरसिम्हलु करके एक है। कड़पा डिस्ट्रिक्ट में नवग्रह हम कैसे माना जाता है, शैव पद्धति में, वैष्णव में नवग्रह को ही नव नरसिम्ह करके माना जाता है। 9 नरसिम्हास एक ही जगह में है। अहोबिलम नव नरसिम्हा करके आप गूगल में सर्च करो, मिल जाता है। अगर आप साउथ इंडिया टूर पे आए तो ज़रूर ये नरसिम्हा का टेम्पल का दर्शन करना। बहुत सारा टेम्पल है, ऑलमोस्ट एक 51 टेम्पल्स है, 51 टेम्पल्स है, वो दर्शन कर सकते हैं आप। उत्तर भारत में भी ज़्यादा रहा तो उधर भी गूगल में सर्च किया तो ओल्डेस्ट एंशियंट होलीएस्ट नरसिम्ह टेम्पल करके आप गूगल में सर्च किया तो मिल जाएगा। आप फ्रीक्वेंट आंध्र प्रदेश या कर्नाटक तमिलनाडु आ रहे हैं तो स्पेशली मैं जो बोला अभी, ये टेम्पल का दर्शन कर सकते हैं। उसमें भी कदरी लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल एक यूनिक टेम्पल है। लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल है क्या है कि उसमें महीने में एक बारी आप मूल विराट, मूल विग्रह करके बोलते हैं ना, मूल मूर्ति, उसको देख सकते हैं। उसके बिना ये इन ऑल डे 365 डेज भी पूरा महीने भी कवच पहना के रहते हैं। वो एक ही दिन स्वाति नक्षत्र जब आता है, स्वाति नक्षत्र का दिन मूल विराट का वो कवच को निकाल के मूल विराट को अभिषेक करते हैं मॉर्निंग 7 to 9। ये बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। आप हो सकता है तो दर्शन कर सकते हैं स्वाति नक्षत्र में, बहुत भलाई होगा आपका। ओके, सो ये साल भर आप अच्छा रहने के लिए आपका नज़दीक का वेरी सिंपल नरसिम्हा का टेम्पल भी जा सकते हैं, कौन सी भी दिन, वो आपका मन का मर्जी। जितना आप ये साल भर लक्ष्मी नरसिम्हा का पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। उनका अच्छे मंत्र भी है लक्ष्मी नरसिम्हा का, वो मंत्र को आप जितना बार हो सकता है, मिनिमम रहा तो 9 टाइम्स, टाइम रहा तो 108 टाइम्स। उसके बाद कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, अखंड जप मान के ये साल भर पूरा आप इसको जाप करो। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युर्नमाम्यहम स्वाहा। बहुत पावरफुल मंत्र है। इसको जाप करने से वृषभ राशि वालों के लिए जो अच्छा फल है वो ज़्यादा होता जाएगा, जो बुरा फल है वो कम होता जाएगा। ऐसा होना है करके हम भी सिद्धि विनायक सर्वेश्वर से प्रार्थना करते। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, वसुदैव कुटुंबकम।